हमने आज पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करना है। तो आज हमारे लीडर्स कुछ तो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कैंपेनिंग में हैं, तो इसलिए मैं अपने स्पोक्समैन के साथ अकेली यहाँ आकर आपके सामने रिलीज करूंगा। तो इसमें हमने मेरी तरफ से एक फॉरवर्ड भी है अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कैसे 2019 के बाद हमें डिसएम्पावर किया गया टोटली politically. How, Beta, please, from being one of the most politically empowered state in the country, we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, बना के रखा गया। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि we will fight for the restoration of Article 370, Article 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we'll have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगी। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue, मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 is the root cause of all this, तब तक सरकार शायद कोई humanitarian view नहीं ले सकती है in jail. So we can't totally forget about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है वो एडवर्स दी जाती है। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीर? और इसमें जितना भी इंपैक्ट पड़ता है कश्मीर में, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है। फिर जो डेमोलिशन या जो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम। जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें, लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठे, उसका जो डिमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम। द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स। जो
इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रकोनियन लॉज हैं, PSA एंड अदर थिंग्स, those we believe they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया, we believe that that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. रीइंटीग्रेशन, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स. देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन. वी seriously believe that we should try and reintegrate them so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people and nobody is talking about them.